राधे राधे, मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पम्मी मम्मी को रेडी कर रही थी क्योंकि आज मम्मी का व्रत है, निर्जला व्रत है जिसमें आज पानी पीना भी अलाउ नहीं है। तो ये है एकादशी निर्जला व्रत जो आज मम्मी और जितने भी आस पड़ोस की आंटी लोग हैं वो सब मिलके आज का व्रत रखी है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं पिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी में बिना पानी के रहना कितना मुश्किल होता है, फिर भी मम्मी लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि पूरे दिन ये लोग बिना पानी के और बिना खाने के रहने वाले हैं। खैर मम्मी नहा धो के हो गई थी रेडी, साड़ी वाड़ी पहन लिया था और मम्मी के पैर में नेल पॉलिश लग रहा है और साथ साथ मम्मी लगा रही थी महावर, जो हमारे यहाँ लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, कोई अच्छा फंक्शन हो, घर में बाहर जाना हो तो हमेशा पैर में महावर आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए मम्मी को नेल पॉलिश कौन लगा रहा है, फिर से ईशू बैठ गया है अपनी नानी को नेल पॉलिश लगाने के लिए। और देखिए मम्मी भी कितने प्यार से उसे लगवाती है। हम लोग शायद, मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाती उसे नेल पॉलिश, इतना पूरा फैला देता है हाथ में, लेकिन नानी लोग कुछ भी कर सकते हैं बच्चों को खुश देखने के लिए। देखिए मम्मी कैसे उसे नेल पॉलिश लगवा रही है और इतनी खुश भी हो रही है। और रेडी होना हम औरतों का सबसे फेवरेट काम होता है और जब पंडित जी थोड़ा लेट हो जाए टाइम से तो मम्मी को और अच्छे से टाइम मिल गया रेडी होने के लिए। और जहाँ पम्मी बैठी हो तो वैसे भी वो 10 घंटा और लगाती है तैयार करने में मम्मी को। खैर मम्मी को तैयार व्यार करके यहाँ बैठ गई वो मेरे पैर में महावर लगाने के लिए कि चलो तुम्हारे भी लगा देती हूँ। मेरा व्रत नहीं था वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी पैर में महावर लगा लिया, नेल पॉलिश लगा लिया, क्योंकि छोटी बहन है तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। और यहाँ सारी पड़ोस की आंटी लोग इकट्ठे हो गए हैं, पंडित जी आ गए थे। ये है हमारा गराज जहाँ गाड़ी लगती है, इसको आज सफाई वगैरह करके धुलाई करके यहाँ ही पूजा होने वाली थी। तो साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। हर एक एकादशी का खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अगर आप साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो या एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लें, इससे आपको हर एक एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना गया है क्योंकि इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ दान किया जाता है, फिर व्रत कथा का पाठ करके आरती करते हैं, तभी पूजा पूर्ण होती है। इस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान दिए जाते हैं। और यहाँ पंडित जी ने कथा सुनाई सबको, फिर यहाँ आरती हो रही है। आरती होने के बाद सभी ने पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी को दान दिया। दक्षिणा में पंखे भी दिए जाते हैं यहाँ पे, जितने भी फल मूल होते हैं। और अभी आम का सीज़न चल रहा है तो सब लोगों ने पंडित जी को आम और लीची, बाकी जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं वो पंडित जी को दिया। और यहाँ देखिए आरती हो रही है विष्णु भगवान की। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी दादी ने भी निर्जला का व्रत किया था इस दिन एकादशी का। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, पिया था। 5 बजे तक पूजा हुई, 5 बजे के बाद उन्होंने फिर थोड़ा पानी पिया और आम खाया था, क्योंकि इसमें आम खा सकते हैं जिससे ये व्रत नहीं हो पाएगा वो आम खा के पानी भी पी सकता है, तो दादी ने वही किया था। और यहाँ देखिए आरती हो रही है, सब आंटी लोगों ने एक एक करके आरती किया। आस पड़ोस में जिन लोगों का व्रत नहीं था वो भी आ गए थे पाठ सुनने के लिए, क्योंकि इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि सब लोग जो व्रत में नहीं है वो भी आके बैठे हुए थे। और यहाँ देखिए फाइनली पंडित जी को उनका दक्षिणा मिल रहा है। जितने लोग जो सामान लेके आए थे देने के लिए वो सारा दान दे रहे हैं पंडित जी को। और पंडित जी की खुशी देखिए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे पंडित जी। और यहाँ देखिए पंडित जी के बगल में जो साइड में घड़े रखे हुए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, शक्कर डाल के और पानी में घड़े दान किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी दान का होता है। तो एक एक करके पंडित जी सबके घड़े से पानी पीते हैं और ये करना सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। इतनी गर्मी में निर्जला व्रत रखना ही बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा टफ भी कहा गया है, क्योंकि सारी एकादशियों में सबसे ज़्यादा जो कठिन व्रत होता है यही निर्जला एकादशी का ही होता है। और यहाँ सब लोग एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, क्योंकि फाइनली अब पूजा समाप्त हो गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद जयकारा लगाया भगवान का सब लोगों ने, और वहाँ उपस्थित सभी छोटों ने अपने बड़ों के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, पंडित जी से आशीर्वाद लिया।
पूजा करवाने के बाद पंडित जी ने भी फलाहार लिया, थोड़ा फ्रूट्स खाया और वो घड़े में जो शक्कर का पानी था वो पिया। तो आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसके यहाँ ये एकादशी व्रत की पूजा हुई है, किसने निर्जला व्रत रखा है, और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।